का तीसरा अवतार, वराह अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ा और धर्म का पतन हुआ, भगवान विष्णु ने धरती की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में अवतार लिया। उनके तीसरे अवतार, वराह अवतार की कथा मानवता को यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जब धर्म और न्याय की रक्षा का समय आता है तो एक शक्तिशाली रक्षक की शक्ति समस्त संसार को बचाने के लिए प्रकट होती है। कहानी की शुरुआत। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मांड में जीवन का विकास हो रहा था, सभी देवता और प्राणी अपनी अपनी भूमिकाओं में थे। धरती पर संतुलन बना हुआ था और सभी प्राणी शांति से जीवन जी रहे थे। तभी हिरण्याक्ष नाम के असुर ने धरती पर अपने अराजक कार्यों की शुरुआत की। हिरण्य बहुत शक्तिशाली था और उसे स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता या साधारण प्राणी नहीं मार सकता। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर हिरण्याक्ष ने देवताओं के लोकों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ति से धरती को समुद्र में डुबो दिया, जिससे संपूर्ण पृथ्वी जल में विलीन हो गई। धरती पर जीव जंतु संकट में आ गए और देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। धरती के उद्धार की पुकार। जब देवताओं ने देखा कि धरती और उसके सभी जीव संकट में हैं, तो वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट से उन्हें मुक्त कराएं। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हिरण्याक्ष ने हमारी धरती को जल में डुबो दिया है। हम आपके शरण में आए हैं। कृपया धरती को बचाएं और इस दुष्ट असुर को समाप्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। पृथ्वी की रक्षा के लिए उन्होंने वराह का रूप धारण किया, एक विशाल जंगली सुअर के समान रूप, जिसमें असाधारण शक्ति और साहस का अद्भुत संगम था। वराह अवतार का अवतरण। भगवान विष्णु ने एक शक्तिशाली वराह का रूप धारण किया। उनके इस रूप की भव्यता अद्वितीय थी। उनका शरीर विशाल और मजबूत था। उनकी आंखें अग्नि के समान तेज थी और उनकी सांसें जैसे गड़गड़ाहट की ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। वराह रूप में भगवान विष्णु ने अपना विशाल शरीर समुद्र में प्रवेश कराया और समुद्र की गहराइयों में पहुंचकर डूबी हुई पृथ्वी को ढूंढने लगे। उनके वराह रूप को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। सभी देवताओं ने उनके लिए आकाश में स्तुतिगान किया। भगवान वराह अपनी असीम शक्ति से जल के गहरे सागर में उतर गए। समुद्र की अथाह गहराइयों में उन्होंने धरती को खोजा और उसे अपने विशाल दांतों पर उठा लिया। जैसे ही भगवान वराह धरती को बाहर निकालने लगे, उसी समय हिरण्याक्ष ने उनका सामना किया। हिरण्याक्ष का सामना। हिरण्याक्ष ने देखा कि कोई विशालकाय सुअर पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहा है। अपने अहंकार में वह ये नहीं समझ सका कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उसने वराह रूपी भगवान विष्णु का मजाक उड़ाया और उन्हें चुनौती दी। अरे तू कौन है जो मेरी धरती को ले जा रहा है? क्या तू नहीं जानता कि यह अब मेरी संपत्ति है? मैं इसे स्वयं समुद्र में डुबो कर लाया हूं। तू इसे मुझसे छीन कर ले जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान वराह ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, मैं धरती का रक्षक हूं और उसे तुम जैसे अधर्मी से बचाने के लिए आया हूं। तुम्हारे पाप और अत्याचार ने धरती को संकट में डाल दिया है, इसलिए तुम्हें अब इसका परिणाम भुगतना होगा। हिरण्याक्ष ने यह सुनकर क्रोध में भरकर भगवान वराह पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। समुद्र की लहरें उनके युद्ध की गड़गड़ाहट से उफनने लगीं और आकाश में देवताओं ने इस महामुकाबले को देखने के लिए अपनी दृष्टि गड़ाए रखी। महायुद्ध और विजय। भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच यह युद्ध असाधारण था। हिरण्याक्ष अपनी पूरी ताकत लगाकर भगवान वराह पर वार करता रहा, लेकिन भगवान वराह ने भी अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रयोग किया। हर बार जब हिरण्याक्ष हमला करता, भगवान वराह अपनी कुशलता और शक्ति से उसे रोक देते। उनके इस महायुद्ध ने समस्त दिशाओं को कंपा दिया। आखिरकार भगवान वराह ने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए हिरण्याक्ष को पराजित किया और अपनी विशाल शक्ति से उसे मार डाला। जैसे ही हिरण्याक्ष मारा गया, धरती पर सुख शांति की नई किरणें फैल गई। समुद्र शांत हो गया और धरती पर फिर से जीवन का संचार होने लगा। धरती का उद्धार। हिरण्याक्ष का अंत करने के बाद भगवान वराह ने अपनी दंतों पर धरी हुई पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। उन्होंने धरती को बड़े ही प्रेम और सम्मान के साथ संभाला और उसके संतुलन को फिर से बहाल किया। देवताओं ने आकाश से भगवान वराह की स्तुति की और धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
भगवान वराह ने धरती को उसकी खोई हुई स्थिति में लौटाकर सभी जीवों के जीवन में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया। उन्होंने यह संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हमेशा एक रक्षक का प्रकट होना निश्चित है। कहानी का अंत और वराह अवतार का संदेश। भगवान विष्णु का यह तीसरा अवतार वराह के रूप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यह सिखाया कि जब कोई शक्तिशाली प्राणी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर प्राणियों और सृष्टि को संकट में डालता है, तब सृष्टि के रक्षक रूप में भगवान प्रकट होते हैं। उनका यह अवतार केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, साहस और न्याय का प्रतीक है। वराह अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि सच्चा साहस और बल वही है जो दूसरों की रक्षा में और अच्छाई की स्थापना में लगाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी और प्रकृति के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य भाव हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। वराह अवतार का यह आदर्श युगों तक लोगों के मन में यह विश्वास बनाए रखेगा कि जब जब अधर्म और अराजकता बढ़ेगी, तब तब एक रक्षक का प्रकट होना निश्चित है जो धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना करेगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला सकेंगे। धन्यवाद।